हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हो जाएगा आपका लिकर्ट स्केल इन रिसर्च एप्टीट्यूड विद एमसीक्यूज। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिकर्ट स्केल वाला। और लिकर्ट स्केल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं। 2022 में ये क्वेश्चंस हमने देखे, तो वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ लिकर्ट स्केल है क्या वो भी हम समझने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, मेरी जो लाइव क्लास होती है वो 7:30 बजे होती है डेली, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सबको ये पता होगा कि 8:30 बजे टेलीग्राम पे क्विज होता है। टेलीग्राम पे क्विज हम डेली करते हैं, सो डू अटेंड द क्विज ऑल्सो। बिकॉज ये जो क्विज है ना, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉल दिसंबर के लिए। और साथ ही साथ अगस्त में जो अगर एग्जाम होगा, जो कैंसिल हुआ है, अभी तक तो यही लग रहा है कि एग्जाम होगा। अगर अब तक अपडेट आनी होती तो अब तक आ जाती एनटीए के थ्रू, ठीक है। बट जो एग्जाम होगा वो अभी तक ये समझ में आ रहा है कि अगस्त में होगा ही होगा। तो अगस्त के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सारी यूनिट्स आप रीनेट के थ्रू, यहाँ पे रीनेट मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको यूनिट वाइज कंप्लीट करा रही हूँ, जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम लिकर्ट स्केल की। लिकर्ट स्केल है क्या एक्चुअली में? जस्ट अ मिनट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो लिकर्ट स्केल है, बेसिकली जो लिकर्ट स्केल होता है वो आपका क्या होता है। लिकर्ट स्केल जो होता है एक स्केलिंग होती है। अब आपको पता है लिकर्ट स्केल किसने दिया है? रेंसिस लिकर्ट ने दिया है। ध्यान रखिएगा, रेंसिस लिकर्ट ने ये लिकर्ट स्केल दिया है बेसिकली। और वो एक यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो स्केल है वो एक सोशलिस्ट थे, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और उन्होंने ये जो स्केलिंग है 1930 से 1932 के बीच में दिया है। देखो बहुत सारे जगह पे ना 1932 भी गिवन है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ 30s के अराउंड दिया है, 1930s के अराउंड उन्होंने ये दिया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत सारी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लिकर्ट स्केल है, जो इन्होंने इन्वेंट किया है लिकर्ट स्केल को, रेंसिस लिकर्ट ने, वो 1932 में किया है। तो इसीलिए आपको दोनों डेट्स याद रखनी है। चलिए, छोटा सा टॉपिक है, अब हम बात करते हैं लिकर्ट स्केल है क्या बेसिकली। लिकर्ट स्केल और लिकर्ट टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम रैंक के थ्रू देखते हैं। आपको पता है ना, जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो कहाँ से, चाहे आप मिंत्रा से ले लो, चाहे आप अमेज़न से ले लो, ठीक है, चाहे आप कोई भी वेबसाइट से ले लो, ठीक है। तो वहां पे जब आप प्रोडक्ट को ले लेते हो, बाय कर लेते हो, तो आपको आपको क्या रेट करना होता है? क्या करना होता है? रेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, या फिर आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना बेटर रहा उस प्रोडक्ट के लिए, कितना पसंद आया। तो आपको वहां पे स्केलिंग दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? देखो, पहले में यहाँ पर मैंने, अगर मैं स्केलिंग की बात करूं, तो स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक उन्होंने प्रॉपरली एक स्केलिंग दिया होता है। आप सबको पता है कि भाई अगर आपको बहुत अच्छा पसंद आ रहा है तो स्ट्रांगली एग्री, है ना, स्ट्रांगली एग्री। या फिर अगर आपको नहीं पसंद में आ रहा है तो डिसएग्री आप कर देते हो। सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ये सारे आपको वहां पे क्या मिलते हैं? रेटिंग मिलती है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली, जैसा आपको प्रोडक्ट लगा या जैसे आपको डिलीवर हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे रेट कर देते हो। यही होता है। तो लिकर्ट स्केल भी यही है। यहाँ पे हम किस किस को मेजर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो एटीट्यूड को मेजर किया जाता है, ठीक है। आपके ओपिनियंस को मेजर किया जाता है। परसेप्शन क्या है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। ये तीन चीजों का ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड, ओपिनियन एंड परसेप्शन। इसके बेसिस पे लिकर्ट स्केल को मेजर कर सकते हैं। अब हर किसी का परसेप्शन अलग है, उसके बेसिस पे ओपिनियन, ओपिनियन कैसा है किसी प्रोडक्ट को लेकर, या किसी पर्सन को लेकर, या किसी भी थिंग को लेकर, तो वो आपका एटीट्यूड शो करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं लिकर्ट्स के लिए तीनों को ही मेजर करने में हेल्प करता है। तो क्वालिटी, इम्पोर्टेंस और सेटिस्फैक्शन को ये बिलीव करता है डिफाइन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, लिकर्ट स्केल या तो यूनिपोलर होगा और बाइपोलर होगा। अब कैसे यूनिपोलर और बाइपोलर होगा? ध्यान से देखिए, यूनिपोलर भी है और बाइपोलर भी है, इनमें से एक होगा। तो यूनिपोलर की अगर मैं बात करती हूँ तो वन वे, नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनि मतलब सिंगल, सिंगल वे में जाएगा। मतलब आपको वहां पे डिफाइन होगा नॉट एट ऑल हेल्पफुल, या तो वो बिल्कुल ही हेल्पफुल नहीं होगा, और या तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो एक ही सिंगल वे में जा रहा है ना,
ठीक है, एक ही सिंगल वे में जा रहा है। अब बाइपोलर की अगर मैं बात कर दूं तो बाइपोलर मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पे। जैसे आपको पता है एग्री हो गया, एग्री का उल्टा हो गया डिसएग्री। ठीक है, सेटिस्फाइड का उल्टा हो गया डिससेटिस्फाइड। तो ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर आप किसी भी दो अपोजिट, बाइपोलर का मतलब होता है दो, ठीक है, डिफरेंट दो अपोजिट जो एस्पेक्ट्स हैं या फोर्सेस हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे आप मेजर करते हो। किसमें? लिकर्ट स्केल में, बाइपोलर में, और यूनिपोलर सिंगल होता है। मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। मतलब या तो हेल्पफुल होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना? सिंगल हुआ। बाइपोलर में आपको पता चल गया एग्री, डिसएग्री, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। आपके पास दो ऑप्शंस है, आपके पास दो अपोजिट ऑप्शंस है एक्चुअल में। समझ में आ गया? तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो लिकर्ट स्केल ध्यान रखिएगा, यूनिपोलर भी होता है और बाइपोलर भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो लिकर्ट स्केल है ना, ज्यादातर 5 पॉइंट्स पे बेसिस रहता है। 5 और 7 पॉइंट्स को ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाता है लिकर्ट स्केल में। अब वो 5 पॉइंट्स क्या है? 5 पॉइंट्स देखो, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स के बेसिस पे एक एजुकेशन लाइन प्रोवाइड किया जा रहा है एविडेंसेस बेस पे। तो उनके बिहेवियर को जज किया जा रहा है भई, है ना? एकेडमिकली। तो यहाँ पे 5 आ गए ना, 5 ऑप्शंस 1 2 3 4 5। अब जैसे इसी में देख लो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया है, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री कर दोगे, नहीं पसंद आ रहा है, तो आपने डिसएग्री कर देना है, और बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा तो स्ट्रांगली डिसएग्री कर देना है। तो ये 5 एस्पेक्ट्स को देख के हमेशा लिकर्ट स्केल वैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भी देख सकता है, लेकिन जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिसर्च में अगर हम देखें तो रिसर्च में सबसे ज़्यादा 5 पॉइंट को देखता है और 7 पॉइंट्स को देखता है। तो 5 पॉइंट वाला तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं 7 पॉइंट का बताऊँ, 7 पॉइंट जो है वो क्या है? भाई देखो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस कंपनी के साथ कैसे होगा, ठीक है? अब आप कस्टमर का जो होगा, अगर सपोज़ करो आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है? फिर डिसएग्री, फिर स्लाइटली डिसएग्री, देख रहे हो? फिर न्यूट्रल, फिर स्लाइटली एग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। तो 7 एस्पेक्ट्स को भी ये देखता है। आई होप कि ये बहुत ही ईज़ी है, 5 और 7 एस्पेक्ट्स को देखना, किसी के भी थ्रू। तो स्लाइटली वाला पॉइंट भी यहाँ पर इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है, ताकि और ज़्यादा कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस या कस्टमर को एक्सपीरियंस किया जाए, किसके थ्रू? कंपनी एक्सपीरियंस कर पाए। समझ में आ गया? एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे, राइट? अब अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए। 2022 में आपको पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन देख लो, विद द रेफरेंस ऑफ द लिकर्ट टाइप स्केल, करेक्ट ऑप्शंस आपसे पूछा है। लिकर्ट स्केल कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट द पैनल ऑफ द जज। क्या लिकर्ट स्केल पैनल ऑफ द जज के बिना हो सकता है? बिल्कुल सही है, कोई पैनल नहीं चाहिए उसमें तो। इट इज नॉट कंसिडर्ड रिलायबल। क्या यहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं होगी, रिलाय नहीं करेगा? ये तो गलत हो गया। समझ में आ गया? लिकर्ट स्केल टेक्स मोर टाइम टू कंस्ट्रक्ट। बिल्कुल भी नहीं, लिकर्ट स्केल ज्यादा टाइम तो नहीं लेगा ना। आपको सिंपली वहां पे पॉइंट को टच करना होता है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट मिंत्रा से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी बाय करते हो, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो क्लिक कर देते हो, तो टाइम तो लेगा ही नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए आपका बी और सी तो बिल्कुल होगा ही नहीं ऑप्शन। यहाँ से बी और सी को एलिमिनेट करो। बी सी यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, बी सी यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, सी यहाँ पे है तो ये नहीं होगा। आंसर सीधा हो जाएगा आपका थर्ड। अब देखो कैसे। ए हो गया, ए वाला तो बिल्कुल सही है। बी सी आपको पता है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला ईच स्टेटमेंट ऑफ द लिकर्ट टाइप स्केल इज एम्पेरिकल टेस्टेड फॉर द डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी। तो एम्पेरिकली टेस्टेड होगा, एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा तभी तो आप रेट करोगे ना, ठीक है? तभी तो आप रेट करोगे ना किसी भी प्रोडक्ट को। ऐसा तो नहीं है कि आपने बाय नहीं किया और आपको रेट करने के लिए बोल दिया जाए कि हाँ, डू यू लाइक द प्रोडक्ट, डू यू सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, है ना? अगर आपने बाय किया होगा तो ही आपको मिलेगा। तो एम्पिरिकली टेस्टेड होगा, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस किया होना चाहिए। तो डी तो बिल्कुल है ये। कैन बी री ओपोनेंट सेंटर्ड स्टडीज। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ री ओपोनेंट मतलब जो एक तरीके से एक ही सिंगल स्टडीज को ही डिफाइन करेगा, सिंगल स्टडीज के बेसिस पे ही ये रिलेट करेगा। ई वाला पॉइंट होगा या नहीं होगा? होगा। सिंगल, या फिर मैं बोल देती हूँ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को सेंटर कर रहा है। ऑफ कोर्स एक ही प्रोडक्ट एक ही टॉपिक को करेगा ना। क्यों? देखो ना, अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो प्रोडक्ट को ही रेट करोगे, ठीक है? कोई किसी के
किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो आप पर्सन के बारे में बात करोगे, स्केल दोगे। समझ रहे हो ना? इंटेलिजेंस के बेसिस पे कर रहे हो तो इंटेलिजेंस के बेसिस पे रेट करोगे। तो वही चीज़ है, ये एक पर्टिकुलर सेंटर्ड स्टडी को ही ये फोकस करता है, तो यस बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2022 में ही आया आपका क्वेश्चन। लिकर्ट स्केल किसको मेजर करता है? ठीक है? लिकर्ट स्केल वैल्यू को नहीं करता, नॉर्म्स को नहीं करता, किसको करता है? मैंने बताया था ना, एल्टीट्यूड को मेजर करता है, फॉर्मूले को भी नहीं करता। तो एल्टीट्यूड्स को मेजर करता है। एल्टीट्यूड्स मतलब ये पर्टिकुलरली आपका एक परसेप्शन हो गया या एक ओपिनियन हो गया, एक पर्टिकुलर आपका स्केलिंग हो गया जिसको जिसमें आप क्या बेसिकली क्या कर रहे हो, आप उसमें मेजर कर रहे हो या फिर आप उसमें रैंक दे रहे हो, आप उसमें रैंक दे रहे हो। ठीक है? एटीट्यूड्स बोला था ना? हाँ, एटीट्यूड ही तो होगा। सॉरी, सॉरी, सॉरी। हाँ, एटीट्यूड होगा ना? एटीट्यूड ही तो लिखा है ये, मैं कन्फ्यूज़्ड हो गई थी। एटीट्यूड होगा, ठीक है? एटीट्यूड होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था ना? एटीट्यूड आई थिंक फर्स्ट वाली स्लाइड में भी मैंने बताया था आपको। ये देखिए, यहाँ पे किस-किस को मेज़र करता है ये लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल एटीट्यूड को मेज़र करता है, लोगों के एटीट्यूड को, ठीक है? भई आपका कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके बेसिस पे ओपिनियन और परसेप्शन, 3 के बेसिस पे ध्यान रखना, तो आंसर उसके बेसिस पे एटीट्यूड था आंसर क्वेश्चन में भी और यहाँ पे ऑप्शन में भी। सो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। छोटा-सा टॉपिक है, जस्ट एक छोटा-सा टॉपिक है, आपको इज़िली समझ में आ गया होगा। ये इसीलिए कराया गया मेरे थ्रू, ताकि आपको अगर लिकर्ट स्केल का क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है? थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा थ्योरी को ध्यान में रख लीजिएगा, यही 2 स्लाइड्स हैं बेसिकली, बाकी ये तो आपको पता ही है 5 पॉइंट एंड 7 पॉइंट वाला, ठीक है? तो चलिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है ना? ताकि आपको नोटिफ़िकेशन आती रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।